हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है आज हो जाएगा फाइनली कंप्लीट, यानी लेक्चर नंबर 3 इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले के लेक्चर्स में हमने लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर 2 में हमने देखा था कि प्रीएम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन किया था एंड किस प्रकार कुछ चीजें इसमें आई, हमने ये सब बताया आपको। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 2 लेक्चर्स में, इसके पहले के 2 लेक्चर्स। तो अगर आपने नहीं देखा इसके पहले के 2 लेक्चर वीडियोस तो प्लीज जाके चेक कर लो, और हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको हर चीज मिल जाएगा हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो प्लीज जाके चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आज के दिन हम लोग को क्या पढ़ना है। तो देखो, आपको जस्ट पहले का याद दिलाऊं, अगर लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्रीएम्बल के हिसाब से, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि था दोस्तों जस्टिस, दूसरा था लिबर्टी एंड तीसरा था दोस्तों इक्वालिटी। ये 3 ही चीज हम लोग को प्रीएम्बल द्वारा बताया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अगर हम लोग को एक बोलते हैं ना इंडिया के हिसाब से रहना है और एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से रहना है और प्रॉपर संविधान को फॉलो करना है। तो ठीक है, अब जस्टिस जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जस्टिस का मतलब होता है न्याय मिलना। तो अलग अलग टाइप के जस्टिस थे, सोशल जस्टिस था, अलग अलग तरीके के जस्टिस थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। यानी जस्टिस का जो टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन हो चुका था, हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज जनरली हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी क्या होता है उसके बारे में, एंड बाद में डिस्कस करेंगे इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लिबर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसका जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। अब किस चीज के लिए आजादी? हर चीज के लिए आजादी। जैसे कि मैं आपको अगर एक बात पूछूं, ठीक है, जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है ना, आप कोई लड़का होगा चाहे लड़की होगी, चलो अभी तो आप छोटे होंगे, तो आप अपने हर काम के लिए लाइक 70 to 80% काम के लिए आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लाइक जब उसकी शादी हो जाती है, देखो अभी मेरी भी शादी हुई नहीं है, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं 90% खुद के ऊपर डिपेंडेंट हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, और 10% मेरे फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हूं। ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा एज मेरा शायद जब इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि लगभग मैं 30s क्रॉस कर लूंगा, मेरी भी फैमिली हो जाएगी, पर्सनल फैमिली जिसको हम लोग बोलेंगे, जो जब मेरी शादी हो जाएगी, या फिर होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, यार समझ लो। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक इंसान है, एक लड़का है समझ लो, एक बॉय है, उसकी शादी हो जाती है लगभग 30 इयर्स में, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति होता है, अब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे ही बच्चे की शादी हो जाती है तो इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। अब वो अपने मर्जी का मालिक होता है, वो चाहे जो भी एक्शन लेना चाहे फैमिली के लिए, या फिर जो भी जॉब करना चाहे, जो भी अपना करियर बनाना चाहे, तो वो कर सकता है। बेसिकली बात किया जाए, हर एक में नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग 90% वो कर सकता है। तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पास क्या है, लिबर्टी है। क्या लिबर्टी है? कि वो जो चाहे काम कर सकता है, जैसे चाहे वो पढ़ाई कर सकता है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, जो भी उनके रिलेटिव्स होंगे उनके साथ वो कैसा ट्रीट कर सकता है। दैट इज दे हैव द इंडिपेंडेंस टू डू एवरीथिंग व्हाट एवर दे वांट टू डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यही चीज कौन बताता है? लिबर्टी बताता है, यानी हमें फ्रीडम का हक है। ये कौन बोलता है? ये हमारा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये प्रीएम्बल है हमारा कि यार हमें अपनी आजादी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे बोल सकते हैं, जैसा चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जैसा चाहे हम लोग को रहना है हम रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर रह सकते हैं, कानूनन हम पे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। हाँ, इमोशनली हो सकता है, जैसे कि अगर मुझे ये काम करना, जैसे हम लोग बचपन में होते हैं ना, पापा पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, पापा बोलते हैं नहीं बेटा ये खिलौना मत लो, बहुत महंगा है, या फिर बोलते हैं कि नहीं तुम बिगड़ जाओगे, इससे ज्यादा नहीं खेलना चाहिए, इस प्रकार से। तो वो इमोशन हो गया। लेकिन अगर हम झगड़ा करेंगे, हक जताएंगे, तो लाइक हमारा हक है उस चीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, बदले में आप पैसे दे दो ले लो, तो वो अलग बात है। तो यही चीज हमारा क्या बताता है, लिबर्टी बताता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो आपका सिविक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें, तो लिबर्टी का एक्चुअल में मीनिंग ये हो जाता है कि जो भी सिटीजन ऑफ कंट्री है, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, दे हैव अ राइट
क्या है उनका हक? ये है कि वो अपनी तरीके से जैसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी वो जिंदगी जी सकते हैं, चाहे वो उनके आइडियाज हो, चाहे वो उनको किसी के बारे में बोलना हो, चाहे वो किसी की राय रखना हो। जैसे कि आज के डेट में हम पॉलिटिकल मुद्दे पे बहुत ज्यादा बहस करते हैं कभी कभी। लाइक आप तो छोटे होंगे, लेकिन हम लोग के एज के लगभग स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कुछ कॉमेंट करते हैं, यार यार गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, यार गवर्नमेंट बहुत अच्छी काम कर रही है, ये नहीं ऐसा होना चाहिए था, अरे यार ये प्राइम मिनिस्टर को ना ऐसा करना चाहिए था, अरे ये प्रेसिडेंट को ना ऐसा करना चाहिए था, अरे गुजरात में ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। तो ये राय जो दे रहे हैं हम लोग किसी भी इंसान के बारे में, घर बैठे बैठे किसी भी प्रेसिडेंट XYZ के नाम पे कुछ भी बोल सकते हैं, इवन अच्छाई भी बोल सकते हैं, बुराइयां भी बोल सकते हैं, लोग तो गालियां तक देते हैं। करेक्ट है? तो ये जो बोलने का जो हक है ना, ये क्या है? ये हमारा एक लिबर्टी है, ये एक हमारा इंडिपेंडेंस है, जो किससे मिला है? हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। अगर ये चीज नहीं होता, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, आप जाओ, अगर आप सर्च करो जाके इंटरनेट पे, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, आप किसी बड़े नेता के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के, कंट्री के प्रेसिडेंट के बारे में अगर उल्टा शब्द बोल दिए, उल्टा सीधा बोल दिया आपने, बैड वर्ड्स यूज कर लिया, गालियां अगर दे दी, तो आपको अगले दिन सजा हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, हो सकता है बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो ये यार हमारे इंडिया में ना ये सब चीज जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। ये हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ पे है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके हेल्प से हम लोग जो चाहे वो मर्जी अपने कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं जो इससे आता है। और एक और चीज, लिबर्टी का फायदा ये है, इंडिपेंडेंस का फायदा ये है कि यार हमारे जो लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, इससे एक फायदा ये होता है ना दोस्तों कि यार हम जो चाहे कपड़े पहन सकते हैं, जैसे कि अगर हमको जो धर्म फॉलो करना है हम वो धर्म फॉलो कर सकते हैं, हमको जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है मैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकता हूँ। लेट सपोज कि लाइक आई एम ए हिंदू, लेकिन मुझे अगर किसी दूसरे रिलीजन के जो फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। आपको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, या फिर मैं बात बोलूँ तो आपको पॉलिटिकली कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। पॉलिटिकली आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सभी चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सोचना है, और ये लिबर्टी में ये सब चीज कंसीडर हो जाती है, यानी कि टोटल इंडिपेंडेंस है, आपको जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स जो ये बने हुए हैं, क्राइम के रूल्स बने हुए, उसको ब्रेक नहीं करना, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक यानी लिबर्टी। अब दूसरा चीज बात करेंगे आज, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी भी सेम उसी के हिसाब से आ जाता है। इक्वालिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? क्या होता है इक्वालिटी का मतलब? एकता। अब इक्वालिटी एकता क्यों है? क्योंकि यार हमारा कंट्री में जब संविधान बनाया गया था तो ये देख के बनाया था कि हमारा कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाई क्यों है? क्योंकि हमारा एक देश ऐसा है जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। अब जैसे कि नॉर्मल टॉप लेवल के रिलीजन की बात करो यार, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है ना, जैन है, पारसी है, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। बट हमारे इंडिया का एक खास बात यह है दोस्तों कि हम जितने भी रिलीजन्स हैं ना, सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये हमारे देश को महान बनाता है। ये ऐसे बाकी कंट्रीज में आप देखो तो ज्यादा नहीं होता है, बाकी तो है ही नहीं ना यार, ये हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा होता है और सबसे अच्छी बात है ये। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंफ्लिक्ट ना हो, तो इसीलिए राइट टू इक्वालिटी नाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बनाया हुआ है। इक्वालिटी होना जरूरी है, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, आपको हर एक की चीज के ऊपर हक रहेगा। चाहे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो, चाहे आप पिछड़ी जाति के हो, चाहे आप टॉप लेवल के जाति के हो, चाहे आपका कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, दोस्तों आप कहीं से भी आ रहे हो, कौन से भी स्टेट से आ रहे हो, तो भी आपको इक्वल हक मिलेगा जो भी चीजें रहेंगी हमारे कंट्री के अंदर। तो ये हमारा चीजें बताता है। और साथ में पहले के जमाने में लोग जो है इंफीरियर सुपीरियर का काफी ज्यादा होता था। इंफीरियर का मतलब होता है कि जो लोग एकदम नीचे होते थे, फाइनेंशियली लो होते थे। सुपीरियर मतलब जो एकदम चौधरी टाइप के बड़े लोग होते थे ना, तो होता ये था कि यार जो एकदम गरीब होते थे उनको जो बड़े लोग थे तो दबा के रखते थे कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, तू नीचे ही रहेगा, तू हमारा सिर्फ जूता ही साफ कर, बाथरूम साफ कर, और हम लोग जो है राज करेंगे। लेकिन ये चीजें चेंज हुई। आज के डेट में आप देखोगे जो लो प्रोफाइल के भी कैंडिडेट जो है वो आज भी बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े जो अपने आप को बोलते थे वो भी आज कहीं ना कहीं मिडल या फिर लोअर पोजीशन में है। तो ये किसकी खास बात है? ये हमारे संविधान की खास बात है, इक्वालिटी की खास बात है कि ये चीज हुआ। नहीं तो एक जमाना था कि जिसमें एक क्लास में सिर्फ बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे उनके बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज के डेट में यार हर बच्चा, एक क्लास में आप देखोगे तो विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर एक क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं, आपके भी स्कूल में आप देखना, आप एक साथ 60 बच्चे अगर बैठते हैं तो 60 में से कितने लोग हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, कितने लोग लोअर कास्ट के होंगे, कितने लोग हायर कास्ट के होंगे, कितने लोग जो होंगे कलर के हिसाब से ब्लैक होंगे, कितने लोग फेयर होंगे, बोलते हैं ना उन लोग
तो ये चीजें को बिना मतलब हम लोग आज तक हमने भी पढ़ाई की है यार, हमने आज तक कभी ये सब चीजें नहीं किया। ठीक है, तो यही एक चीज है जो हमारे इंडिया को महान बनाती है। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें प्राउड होना चाहिए कि यार हमारे अंदर भी कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि यार ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, हम कभी नहीं सोचते हैं। और यही हमारे इंडियंस की खास बात है। वी आर प्राउड टू बी इंडियन दोस्तों, और आप लोग को भी होना चाहिए। और यही था हमारा टॉपिक, लिबर्टी और इक्वालिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, 2 ही टॉपिक बचे हुए थे, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैटर्निटी। अब फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको अगर ध्यान देंगे, फ्रैटर्निटी इज नथिंग बट, अगर हम नोटिस करें, नॉर्मल तौर पे अगर नोटिस करें कि यार ये जितने भी चीज़ें हैं, हमने बोल दिया कि चलो भाई जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, लेकिन जब तक हम ह्यूमंस को, ठीक है ना, दूसरे ह्यूमंस को ट्रीट नहीं करेंगे अच्छे से, जैसे कि कोई दूसरा इंसान है, हमारे परिवार का नहीं है, तो क्या हम उसको नीचा दिखाएंगे? क्या नहीं, हम उसको प्यार से ही बात करेंगे। तो यानी कि हम लोग को सिर्फ अपना नहीं देखना है, हम लोग को एक सामाजिक तौर पे देखना है। जैसे कि सेल्फिश नहीं होना, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं यार कि सिर्फ अपना देखते हैं, मतलब मेरा तो फायदा होना चाहिए, बाकी जाए खड्डे में, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि यार मेरा बस फायदा हो जाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है, ठीक है, और उसको 2 लोग ने देख लिया, तो वो 2 लोग आ रहे वो नोट को उठाने के लिए, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, उसने क्या किया, दूसरे वाले को मार के गिरा दिया, उसको बहुत चोट लगे और वो 100 रुपये लेके भाग गया। क्या मिला करके? आपको 100 रुपया तो मिल गया, आपको 100 रुपया वो मिल गया, लेकिन आपने क्या किया, वो दूसरे इंसान को हर्ट किया। तो ये नहीं करना यार, आप तो इंसान हो ना यार। तो इंसान की एक खास बात है, आप जानवर तो हो नहीं कि यार एक डियर के लिए, मतलब एक अपने खाने के लिए आपस में लड़ लो यार, शेयर कर लो वो चीज़। तो यार ये खास बात होती है हमारे ह्यूमन बींग्स की। तो ये जो फ्रैटर्निटी है वो हमारे अंदर आनी चाहिए, ताकि यार हम जो है एक दूसरे की फीलिंग समझे, एक दूसरे को नीड समझे। आज के डेट में आप देखो कि कितने बड़े बड़े उद्योगपति, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, पैसे को दान देते हैं यार, करोड़ों रुपए। कोविड-19 के टाइम जब लॉकडाउन चल रहा था, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, दान दिया, पैसे को, गरीब लोगों को खाना खिलाया, कितने लोगों ने अपने पैसे से लोगों को अपने घर भेजा। तो ये चीज़ हमारे इंडियंस को, खासकर, मैं बाकी देश की बात नहीं करूंगा, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि यार हमारे इंडियंस के अंदर खासकर कितना ज़्यादा एक तरीके से फीलिंग्स है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, हम कितना सोचते हैं। तो ये सबके अंदर आना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचने लगे कि हमारे वजह से अगर किसी का 1% भी फायदा हो जाए और इससे हमको खुशी मिल जाए, तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा फीलिंग आता है पूरे वर्ल्ड में। करके देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। एक दूसरे की मदद करते रहो, किसी के लिए यार जलन मत रखो, निगेटिविटी मत रखो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक दूसरे से जलते हैं, ठीक है ना यार, वो अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या हो गया, ठीक है ना, आपको खुश होना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है। आप उसको देख के आप सीखो कुछ कि यार अगर वो आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, वो उसने जो चीज किया मैं भी वो चीज करूंगा और मैं भी आगे बढ़ूंगा। ये होना चाहिए, ना कि यार वो आगे बढ़ रहा है तो उसको चलो पैर पकड़ के नीचे गिरा दो, यार उसको गिरने दो खड्डे में, क्योंकि मैं तो कभी उठ ही नहीं सकता। ऐसा सोचोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। आपको आगे बढ़ना है, आगे का सोचो, करेक्ट है, आगे का सोचो। किस प्रकार अगर ये इंसान करोड़पति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, किस प्रकार ये इंसान टॉप लेवल पे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। अगर ये है आपके अंदर तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा आगे सक्सेसफुल बन सकते हो। चलो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन डाल दिया आपको, इससे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये फ्रैटर्निटी वर्ड जो है इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और यही है दोस्तों हमारा टॉपिक। बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमें एज ए इंडिविजुअल पर्सन हमें सिर्फ अपने बारे नहीं, आय की जगह पे हमेशा वी सोचना, ठीक है ना। आय का मतलब होता है मैं खुद, तो मैं खुद की जगह पे अगर हम लोग सोचेंगे ना, जैसे कि मैं अगर अपने बारे में सोचूंगा तो ऑब्वियसली मैं जी सकता हूं अच्छे से, लेकिन अगर हम सोचेंगे, वी मिलके सोचेंगे, ठीक है, तो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों यही था हमारा लेक्चर वीडियो, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है टोटली कंप्लीट। और उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर और ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था, आगे और भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।